पुतिन को जान से मारने की कसम खाने वाली महिला का ये मानना है कि यूक्रेन पर हमले का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ पुतिन है और यूक्रेन में जितनी भी तबाही हुई है उसकी वजह सिर्फ पुतिन है। ये दिगर बात है कि 94 दिनों में रणभूमि का दृश्य अब पहले से बहुत कुछ बदलता दिख रहा है। पुतिन की सेना यूक्रेन का शहर दर शहर जीत रही है और ज़ेलेंस्की कीव में बैठे दुनिया से उन्हें बचाने की अपील के सिवाय कुछ नहीं कर पा रहे। अमेरिका और यूरोप से मांगे जिन हथियारों के दम पर ज़ेलेंस्की ने अब तक मोर्चा संभाला था, पुतिन की विशाल और शक्तिशाली सेना के सामने उनकी भी कुव्वत कम पड़ती दिख रही है। दूसरी ओर पुतिन के इरादे पहले से और ताकतवर दिख रहे हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि श्वेत सागर के 9 फ्लीट के एडमिरल गोर्शकोव ने बैरेंट्स सागर में ज़िरकॉन क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। महायुद्ध के बीच ज़िरकॉन का परीक्षण रूसी मिलिट्री की ताकत की नई कहानी है। ज़िरकॉन मिसाइल के परीक्षण की टाइमिंग को लेकर पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। हालांकि इस मिसाइल का भी परीक्षण ही हुआ है और माना जा रहा है कि अगले साल तक ही रूसी सेना में शामिल हो पाएगी। लेकिन इसकी मार और धार इतनी तेज और प्रचंड है कि अभी से रूस के दुश्मन देशों के कलेजे की कंपन बढ़ गई है। यहां समझ लेते हैं ज़िरकॉन मिसाइल की डिटेल। ज़िरकॉन मिसाइल के मुख्य रूप से 4 टाइप्स हैं: एंटी शिप मिसाइल, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, सबमरीन लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल और लैंड अटैक यानी जमीन से हमला करने वाली मिसाइल। मतलब जल थल नभ कहीं से भी ज़िरकॉन अपने लक्ष्य को भेदने में माहिर है। लेकिन इसकी खासियत इसकी टाइप से ज्यादा इसकी स्पीड और ताकत है। ज़िरकॉन मिसाइल की स्पीड ध्वनि की गति से 9 गुना तेज है। इसकी मारक क्षमता है 1000 किलोमीटर। ये 300 से 400 किलो का वॉरहेड ले जा सकने में सक्षम है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि ज़िरकॉन के सेना में शामिल होने के बाद रूसी सेना की क्षमता और बढ़ जाएगी। कैसे, ये समझने के लिए ज़िरकॉन निर्माण के पीछे रूस का मकसद समझना बहुत जरूरी है। ज़िरकॉन का मकसद रूसी क्रूजर, फ्रिगेट और पनडुब्बियों को मजबूत करना है। ये रूस में हाइपरसोनिक मिसाइलों के विकास के तहत कई में से एक है। रूसी अधिकारियों ने ज़िरकॉन की क्षमता के बारे में दावा किया है कि मौजूदा एंटी मिसाइल सिस्टम ज़िरकॉन को नहीं रोक पाएंगे। ज़िरकॉन से लैस रूसी युद्धपोत रूस को मिनटों के भीतर हमला करने की क्षमता देंगे। रूस यूक्रेन युद्ध के लंबा खिंचने की भविष्यवाणी दुनिया भर के वॉर एक्सपर्ट कर चुके हैं और ऐसी सूरत बनती है तो शायद रूस तब तक ज़िरकॉन का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दे। इस वक्त रूस यूक्रेन के खिलाफ किंझल मिसाइलें, 3M54 कैलिबर मिसाइलें, 9K 720 स्कंदर बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है। पुतिन के टैंकों की बर्बादी की तस्वीरों के बीच पुतिन की मिसाइलें युद्ध में ज्यादा कारगर साबित हो रही हैं। यूक्रेन को अमेरिका से मिले कंधे पर रखकर फायर करने वाली जेवलिन मिसाइलों ने रूस के टैंकों को भारी नुकसान पहुंचाया है। लेकिन रूसी मिसाइलों के अटैक को रोक पाना ज़ेलेंस्की के लिए मुश्किल साबित हो रहा है। और वहीं यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो भी जारी किया जिसमें एक टैंक पर मिसाइल गिरती हुई साफ दिखाई दे रही है। ज़ेलेंस्की की फौज ने दावा किया कि उसने इस हमले में रूसी सेना के कई सैनिकों को मार गिराया। और जो वीडियो जारी किया गया उसमें एक टैंक जंगल के पास से गुजरता नजर आया। वहीं हवा को चीरती हुई एक मिसाइल उसकी तरफ बढ़ती दिखाई दी। बताया गया कि ये मिसाइल यूक्रेन ने स्किफ एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम से दागी थी। सामने आई तस्वीरों में मिसाइल जैसे ही टैंक पर गिरी तेज धमाका हुआ। विस्फोट इतना जोरदार था कि टैंक के परखच्चे उड़ गए। यही नहीं, दूर तक धुएं का गुबार छाया नजर आया। यूक्रेन की सेना ने दावा किया कि उसने इस हमले में न सिर्फ टैंक को तबाह किया बल्कि कई रूसी सैनिकों को भी उसने मार गिराने की बात कही। और पुतिन को जान से मारने की कसम खाने वाली महिला का ये मानना है कि पुतिन को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। यूक्रेन का एंटी मिसाइल सिस्टम रूसी मिसाइलों की अचूक मार को रोकने में नाकाम रहा है।
यही वजह है कि ज़ेलेंस्की यूरोप और अमेरिका से मिसाइलों की डिमांड करते रहे हैं और ज़ेलेंस्की की ये डिमांड अब पूरी भी हो रही है। डेनमार्क ने यूक्रेन को एंटी शिप हार्पून मिसाइल की डिलीवरी शुरू कर दी है। इन मिसाइलों के मिलने से काला सागर में यूक्रेन की सैनिक ताकत कई गुना ज्यादा बढ़ सकती है। हार्पून दुनिया की सबसे खतरनाक और कई युद्धों के दौरान अपनी ताकत का लोहा मनवा चुकी मिसाइल है। हार्पून मिसाइल दो वेरिएंट में आती हैं। पहला AGM-84E स्टैंड ऑफ लैंड अटैक मिसाइल, दूसरा AGM-84 स्टैंड ऑफ लैंड अटैक क्रूज मिसाइल। हार्पून एक ऑल वेदर एंटी शिप मिसाइल है। ये मिसाइल एक्टिव राडार होमिंग का उपयोग करती है और दुश्मन के राडार से बचने के लिए पानी के ठीक ऊपर उड़ती है। एक हार्पून मिसाइल 221 किलोग्राम वॉरहेड के साथ दुश्मन के युद्धपोत को निशाना बनाने में सक्षम है। हार्पून मिसाइल 867 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार से उड़ान भर सकती है। हार्पून मिसाइल की एक यूनिट की कीमत $14,68,1200 है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक इस मिसाइल के 7,500 यूनिट का निर्माण किया जा चुका है। ये मिसाइल 1977 से अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों की नौसेना में तैनात हैं। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक हमारे देश की तटीय रक्षा को न केवल हार्पून मिसाइलों से मजबूत किया जाएगा, बल्कि इनका इस्तेमाल प्रशिक्षित यूक्रेनी टीमों के जरिए किया जाएगा। तट से युद्धपोतों पर हमला करने वाली हार्पून मिसाइलों को ओडेसा बंदरगाह से ऑपरेट किया जाएगा। इस बंदरगाह की सुरक्षा में पहले से ही नेपच्यून मिसाइलें तैनात हैं। ऐसे में हार्पून और नेपच्यून मिसाइलों का संचालन एक साथ किया जाएगा। 24 फरवरी को यूक्रेन पर आक्रमण के बाद रूस ने यूक्रेनी बंदरगाहों की नौसैनिक नाकाबंदी कर दी थी। इसकी वजह से यूक्रेन को न सिर्फ अनाजों का निर्यात बंद करना पड़ा, बल्कि समुद्री रास्ते से हथियारों और दूसरे जरूरी सामानों का आयात भी रोकना पड़ा। रूस ने यूक्रेन के खिलाफ मिसाइल हमले शुरू करने के लिए अपने काला सागर बेड़े का भी इस्तेमाल किया। हालांकि बाद में यूक्रेन ने ब्रिटेन से मिले नेपच्यून मिसाइलों से रूस के सबसे शक्तिशाली युद्धपोतों में से एक मॉस्को को डुबो दिया था। लेकिन पुतिन की सेहत पर इसका कोई असर नहीं हुआ। क्रोध में पुतिन ने हमले और तेज कर दिए। और नेपाल में क्रैश हुए विमान में 4 भारतीय नागरिक भी थे। नेपाल में रविवार को क्रैश हुए विमान में सवार 22 लोगों में 4 भारतीय ओडिशा के थे। ये सभी एक ही परिवार से थे और नेपाल में छुट्टियां मनाने गए थे। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 550 नए कोरोना के मरीज सामने आए, जो कल के मुकाबले 21 ज्यादा रहे। वहीं पिछले 24 घंटे में एक मरीज की कोरोना से मौत भी हुई। महाराष्ट्र की अमरावती पुलिस ने सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा के खिलाफ 3 और केस दर्ज किए। अमरावती में बिना इजाजत रैली निकालने और बुलडोजर के इस्तेमाल की वजह से दर्ज किए गए।